Azide alkyne cycloaddition to click chemistry. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज रिएक्शन यानी कि क्लिक रिएक्शन पर हम बात करेंगे। अभी तक हमने देख लिया है अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन की पहली रिपोर्ट, जिसे ऑर्थर माइकल ने 1893 में दिया था। इसके बाद हमने रॉल्फ फिस्किन की 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, जिसमें अजाइड और अल्काइन रिएक्ट करके 1,2,3 ट्राजोल रिंग फॉर्म करते हैं। यहाँ हमने 1,3 डाइपोल क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन और डाइपोलरोफाइल भी समझ लिया है। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ मेजर लिमिटेशन थी। रिएक्शन रिलेटिवली स्लो थी और डिफरेंट रेडियोआइसोमर्स का मिक्सचर मिलता था इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइन एज द रिएक्टेंट। और रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती थी। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस डेवलप कर सकते हैं जो फास्ट हो, हाईली सेलेक्टिव हो, हाई यील्डेड हो और प्रैक्टिकली इजी भी हो, यानी जो प्रोडक्ट मिले उसको हम आसानी से सेपरेट भी कर सकें। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है क्लिक केमिस्ट्री में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या था, शार्पलेस ने 2001 में इसे कैसे इंट्रोड्यूस किया, क्लिक रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई किया गया, और फिर हम देखेंगे कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड एल्काइन साइक्लोएडिशन, द फ्लैगशिप रिएक्शन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, और फाइनली उसकी डिस्कवरी। और इसी रिएक्शन के लिए 2022 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। 2001 से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर फोकस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने पर था, स्पेशली कॉम्प्लेक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस में अक्सर बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए मल्टीपल रिएक्शंस, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और फिर डी प्रोटेक्शन स्टेप्स करने पड़ सकते थे। इस वजह से सिंथेसिस कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग और समटाइम्स लो यील्डिंग भी होती थी। शार्पलेस एंड कोवर्कर्स ने सोचा कि हमें सिंथेसिस को आसान बनाना चाहिए। उन्होंने नेचर से इंस्पिरेशन लिया, जहां स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एफिशिएंटली ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, बेसिकली थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसी अप्रोच से 2001 में शार्पलेस एंड कोवर्कर्स ने क्लिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लिक केमिस्ट्री कोई सिंगल रिएक्शन का नाम नहीं था। ये एक्चुअली एक सिंथेटिक स्ट्रेटजी थी, जिसे आप शार्पलेस के रिपोर्ट क्लिक केमिस्ट्री डाइवर्स केमिकल फंक्शन फ्रॉम अ फ्यू गुड रिएक्शंस, एंजियोकेम इंटरनेशनल एडिशन 2001 रेफरेंस नीचे मेंशन किया है मैंने, में आप देख सकते हैं। क्लिक रिएक्शन एक्चुअली होनी कैसी चाहिए? शार्पलेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक आइडियल क्लिक रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले रिएक्शन फास्ट एंड रिलायबल होनी चाहिए। रिएक्शन हाईली सेलेक्टिव होनी चाहिए, यानी अनवांटेड प्रोडक्ट्स मिनिमम हो। रिएक्शन का यील्ड हाई होना चाहिए। रिएक्शन मॉड्यूलर होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स को इजीली कनेक्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन सिंपल टू परफॉर्म हो और प्रोडक्ट को ईजिली प्यूरिफाई भी किया जा सके। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, क्लिक केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया था कॉम्प्लिकेटेड सिंथेसिस को सिंपल, एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल बनाना। और इसी रिएक्शन की वजह से क्लिक केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शार्पलेस के क्लिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को ब्रॉडली 4 मेजर रिएक्शन क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
जिसमें पहला है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस, सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, third one is non-aldol carbonyl chemistry, and fourth one is addition to carbon-carbon multiple bonds. अब इन 4 क्लासेस को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली क्लास है साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। साइक्लोएडिशन रिएक्शंस क्लिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें दो रिएक्शन पार्टनर्स आपस में जुड़कर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डील सेल्टर रिएक्शन में एक डाइन ए और एक डाइनोफाइल बी रिएक्ट कर रहा है, जिससे हमें साइक्लिक प्रोडक्ट सी मिल रहा है। जबकि 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में एक 1,3 डाइपोल और एक डाइपोलरोफाइल आपस में जुड़कर साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हेस्गेन 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन हमने देखा था, वो इसी ब्रॉडर कैटेगरी से रिलेटेड है। लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे कि इसी अजाइड अल्काइन केमिस्ट्री को कॉपर कैटलिस्ट की हेल्प से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया गया और इसी इम्प्रूव्ड रिएक्शन को हम कहते हैं कॉपर कैटेलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन। सेकंड मेजर क्लास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कैटेगरी में मेनली स्ट्रेन्स हेट्रोसाइकिल्स की रिंग ओपनिंग रिएक्शंस आती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एपॉक्साइड्स, एजिरिडीन्स, एजिरिडीनियम आयंस और एपीसल्फोनियम आयंस। आप एग्जांपल में देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू हमको ओपन चैन प्रोडक्ट मिल रहा है। थर्ड क्लास है नॉन एल्डोल कार्बोनिल केमिस्ट्री। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की डिफरेंट रिएक्शंस इंक्लूड होती हैं, जैसे यूरिया फॉर्मेशन, थायोयूरिया फॉर्मेशन, ऑक्सीन फॉर्मेशन, हाइड्रोजन फॉर्मेशन और अमाइड फॉर्मेशन। और फोर्थ क्लास है एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स के अक्रॉस डिफरेंट एडिशन होती हैं। एग्जाम्पल में हम एपॉक्सीडेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, एजिरिडीनेशन, सल्फेनिल हैलाइड एडिशन और माइकल एडिशन यानी कि 1,4 एडिशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने माइकल एडिशन और 1,4 एडिशन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्लिक केमिस्ट्री एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं क्लिक केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर, जो है कॉपर कैटेलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन। कॉपर कैटेलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन को अ फ्लैगशिप रिएक्शन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री कहा जाता है और इसका रीज़न बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन में ऑर्गेनिक अजाइड और टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट करते हैं और कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाईली सेलेक्टिव वे में 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,2,3 ट्रायोजोल का फॉर्मेशन होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट हुआ। ट्रेडिशनल हिस्गेन रिएक्शन में रेजियो सेलेक्टिविटी एक मेजर लिमिटेशन थी, लेकिन कॉपर 1 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हाईली रेजियो सेलेक्टिव हो गई और प्रीडोमिनेंटली 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्रायोजोल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इसी वजह से कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन क्लिक केमिस्ट्री की एक आइकॉनिक एग्जाम्पल बन गया। अब आते हैं कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन की डिस्कवरी पर। 2002 में कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन को इंडिपेंडेंटली 2 रिसर्च ग्रुप ने रिपोर्ट किया। पहला इंपॉर्टेंट वर्क था प्रोफेसर मॉर्टन मेल्डल एंड कोवर्कर्स। मेल्डल ग्रुप ने कॉपर 1 कैटेलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन को सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस यानी स्पॉस में डेमोन्स्ट्रेट किया। आप रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अजाइड लिया और सॉलिड सपोर्टेड अल्काइन यूज़ किया। रिएक्शन में इन्होंने कॉपर 1 सिस्टम यूज़ किया 0.01 इक्विवेलेंट और माइल्ड रिएक्शन कंडीशन थी एट रूम टेम्परेचर फॉर 16 आवर। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं
1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड 1,2,3 ट्रायाजोल मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिला। यानी हम कह सकते हैं एक्सीलेंट रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन ये रहा। इसमें जो हिस्किन साइक्लोएडिशन में मिक्सचर मिल रहा था वो प्रॉब्लम नहीं थी। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसने शो किया कि कॉपर कैटालाइज्ड अजाइड एल्काइन साइक्लोएडिशन को पेप्टाइड सिंथेसिस और बायोमोलिक्यूल फंक्शनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। सो मेल्टर ग्रुप के वर्क ने कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड एल्काइन साइक्लोएडिशन के प्रैक्टिकल यूटिलिटी को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया। अब कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन की सेकेंड इंडिपेंडेंट डिस्कवरी की बात करते हैं। 2002 में सार्प्लेस ग्रुप ने भी कॉपर 1 कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन रिपोर्ट किया। इस वर्क में एक इम्पॉर्टेंट कैटालिटिक सिस्टम यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं जो है कॉपर सल्फेट .5H2O विथ सोडियम एस्कॉर्बिट। अभी देखिए मेल्डल की जो रिपोर्ट थी वहाँ पे उन्होंने कॉपर 1 कैटालिटिक सिस्टम यूज़ किया था, कॉपर आयोडाइड यूज़ किया था, पर इन्होंने अपने रिएक्शन में क्या यूज़ किया, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। पर सोडियम एस्कॉर्बिट का रोल क्या है, ये कॉपर 2 को रिड्यूस करता है कॉपर 1 में ड्यूरिंग रिएक्शन, और यही कॉपर 1 सिस्टम भी इस रिएक्शन में ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है। सोडियम एस्कॉर्बिट कॉपर स्पीसीज को कॉपर 1 जनरेटिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। हम कह सकते हैं रिएक्शन में टर्मिनल अल्काइन और ऑर्गेनिक एजाइड रिएक्ट करते हैं और माइल्ड एक्वस कंडीशन में हाईली रेजियो सेलेक्टिव मैनर में 1,4 डाई सब्सटीट्यूटेड 1,2,3 ट्रायाजोल का फॉर्मेशन होता है। और यही फीचर कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन को क्लिक केमिस्ट्री के लिए एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बनाता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं बायो कॉन्जुगेशन और बायोमोलिक्यूल फंक्शनलाइजेशन। सो 2002 के इन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने कॉपर कैटालाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन को क्लिक केमिस्ट्री के एक पावरफुल सेलेक्टिव एंड प्रैक्टिकल रिएक्शन के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। मेल्डल और सार्प्लेस के वर्क ने क्लिक केमिस्ट्री को एक हाईली एफिशिएंट सिंथेटिक टूल बना दिया था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम क्लिक रिएक्शन को लिविंग सेल्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं? और इसी क्वेश्चन के आंसर हमें मिलता है कैरोलिन बटोजी के वर्क से, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बटोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक न्यू डायरेक्शन दी बायोलॉजिकल सिस्टम की तरफ। उनका ऑब्जेक्टिव था ऐसी केमिकल रिएक्शंस डेवलप करना जो लिविंग सेल्स के अंदर सेलेक्टिवली परफॉर्म हो सके विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्थोगोनल का सिंपल मीनिंग है ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो लेकिन सेल की नॉर्मल केमिस्ट्री के साथ इंटरफेयर ना करे। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम थी। कॉपर कैटालाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन रिएक्शन में कॉपर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए कॉपर बहुत यूजफुल है, बट लिविंग सेल्स के लिए कॉपर आयंस पोटेंशियली टॉक्सिक हो सकते हैं। देयरफॉर बटोजी ने एक ऐसा अप्रोच डेवलप किया जिसमें कॉपर कैटलिस्ट के रिक्वायरमेंट ही ना हो। इस पर्पस के लिए उन्होंने स्ट्रेन्ड साइक्लोअल्काइंस का यूज़ किया। इन स्ट्रेन्ड अल्काइंस में रिंग स्ट्रेन होता है जो अल्काइन को हाईली रिएक्टिव बना देता है। अब ये स्ट्रेन्ड अल्काइन अजाइड के साथ विदाउट कॉपर कैटलिस्ट रिएक्ट करता है और ट्रायजोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्पार्क स्ट्रेन प्रमोटेड अजाइड अल्काइन साइक्लोएडिशन। यहाँ ट्रायजोल का फॉर्मेशन विदाउट एनी कॉपर कैटलिस्ट किया जाता है। इस डेवलपमेंट ने क्लिक केमिस्ट्री को एक कम्प्लीटली न्यू लेवल पर पहुंचा दिया। अब क्लिक रिएक्शन सिर्फ फ्लास्क में मॉलिक्यूल को कनेक्ट करने के लिए नहीं थी, दे कुड बी परफॉर्म इनसाइड लिविंग सिस्टम्स। इस अप्रोच का यूज बायोमॉलिक्यूल्स को लेबल, विजुअलाइज एंड ट्रैक करने में किया जा सकता है, and this become a powerful tool in chemical biology and biomedical research.
2022 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब अगर हम क्लिक केमिस्ट्री की पूरी जर्नी को देखें तो हिस्गिन ने 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के फाउंडेशन को प्रोवाइड किया। फिर मेल्डल और बैरी शार्प्लेस ने 2002 में कॉपर कैटेलाइज्ड अज़ाइड एल्काइन साइक्लोएडिशन यानी क्लिक केमिस्ट्री को हाईली एफिशिएंट और सेलेक्टिव बना दिया। फिर कैरोलिन बटोजी ने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करके बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के फील्ड में इस्टेब्लिश किया। And finally, in 2022, the Nobel Prize in Chemistry was awarded to Caroline Bertozzi, Morten Meldon, and Barry Sharpless for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry. And this is how a fundamental organic reaction evolved into a powerful tool for modern chemistry, biology, and medicine. नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर कैटेलाइज्ड अज़ाइड एल्काइन साइक्लोएडिशन की मैकेनिस्टिक पाथ को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कॉपर का रोल क्या है, कॉपर एसिटिलाइट कैसे फॉर्म होता है, अज़ाइड कैसे कोऑर्डिनेट करता है और कैसे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हमको रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि पर्टिकुलर एक रेजियो आइसोमर देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।